Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of adverb. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो एडवर्ब की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण. एंड दिस इज द वीडियो ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री. ये मेरी वीडियो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मतलब कि मात्रावाचक क्रिया विशेषण, या कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मतलब कि अवस्थावाचक क्रिया विशेषण. इससे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर की वीडियो दे चुके हैं. ठीक है, और ये हमारी फोर्थ वीडियो है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या कह सकते हैं डिग्री. ठीक है, अवस्था या मात्रावाचक क्रिया विशेषण. ठीक है बेटा, सबसे पहले बहुत प्यार से इसकी डेफिनेशन देखते हैं. और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में बेटा आपके पास में एडवर्ब के तहत कोई डाउट नहीं रहेगा. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री के तहत कोई भी डाउट नहीं रहेगा. बहुत अच्छी प्रकार से समझाएंगे बेटा. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री कह सकते हैं बेटा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री सो एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री सो द क्वांटिटी ये मात्रा को व्यक्त करते किसकी? ऑफ एडजेक्टिव मतलब की मात्रा हो सकती है बेटा एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव, वर्ब की मात्रा, एंड और एनोदर एडवर्ब ठीक है. एडवर्ब is called adverb of क्वांटिटी. ठीक है, या यहाँ पे डिग्री भी कह सकते हैं. डिग्री देखते हैं प्यारे छात्रों. एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री सो द क्वांटिटी ये मात्रा को व्यक्त करते हैं. किसको? मात्रा, जिसको कहते हैं भार या वजन. ऑफ एडजेक्टिव मात्रा वो किसकी हो सकती है बेटा? एडजेक्टिव की हो सकती है मतलब कि विशेषण की हो सकती है. वर्ब यानी कि क्रिया की हो सकती है, किसी क्रिया के बारे में. एंड एनोदर एडवर्ब और किसी दूसरे एडवर्ब मतलब कि दूसरे क्रिया विशेषण की मात्रा हो सकती है. इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री. वही बेटा हमारे कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मतलब कि भारवाचक क्रिया विशेषण या डिग्री यानी कि अवस्थावाचक क्रिया विशेषण. ठीक है बेटा, अब इनके बेटा हम एग्जांपल्स को देखते हैं, बहुत प्यार से समझेंगे. एग्जांपल्स इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं? इसमें बेटा टू, ये एडवर्ब ऑफ टू, जो ये टी डबल ओ वाला होता है ये एडवर्ब ऑफ टू होता है. और जो सिर्फ टी ओ वाला होता है बेटा वो हमारा इन्फिनिटिव टू होता है. ठीक है, तो ये टू आएगा टी डबल ओ वाला एडवर्ब ऑफ टू. वेरी, इंटायरली, ठीक है, इनफ, जिसको बेटा हम कहते हैं पर्याप्त. ठीक है, ऑलमोस्ट, पार्टली, नियरली, ठीक है, नियरली. आफ्टर दैट बेटा फुल्ली, शो, एसओ, वेल, डब्ल्यू ई डबल एल, या होली, डब्ल्यू एच ओ डबल एल वाई. आफ्टर दैट फार, एफ ए आर, एटसेट्रा. ठीक है, और भी काफी है, इतने समझते हैं. कौन कौन से आ सकते हैं बेटा? टू आ सकता है, टू मीन्स अधिक. ठीक है, ये क्वांटिटी है, मात्रा है. वेरी अधिक, याद रखना ये जो बेटा वेरी है ये एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, तरीका को भी दर्शाता है और ये मात्रा को भी दर्शाता है कि हाँ इस चीज की मात्रा वेरी है मतलब कि बहुत है. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको डाउट नहीं रखना है. इंटायरली संपूर्ण, ठीक है, पूरा. इनफ पर्याप्त, ऑलमोस्ट लगभग के अर्थ में कि ये चीज लगभग इतनी है. पार्टली, ठीक है, पार्टली ये भी एक किसको शो करता है? मात्रा को शो करता है. नियरली लगभग, ठीक है. फुल्ली पूर्णतया. सो ये भी मात्रा को व्यक्त करता है. जब एडवर्ब टू को हटा के सो का प्रयोग करते हैं मात्रा को व्यक्त करता है इतना के अर्थ में. वेल
ठीक है, इसकी भी मात्रा कितनी है, कम है या ज्यादा है, होली पूर्णतया, फार दूर, ठीक है, ये बेटा हमारे सभी एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री में आ जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स बेटा लॉन्ग देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लो ही वॉज टू केयरलेस, केयरलेस, मैंने कहा ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत अधिक केयरलेस था, मतलब कि लापरवाह था, ठीक है बेटा। तो जो उसकी केयरलेस मतलब लापरवाही की जो मात्रा है, एक क्वांटिटी है, जो डिग्री एक अवस्था है, वो कितनी है बेटा, बहुत ज्यादा है, टू, अधिक, ठीक है। तो ये जो बेटा हमारा टू है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। और याद रखना ये जो केयरलेस है, लापरवाह, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण की विशेषता बताता है कि जो भाई वो केयरलेस है वो कितना है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब समझो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। तो ही वॉज केयरलेस इतना होता तो वह लापरवाही था, तो ये एडजेक्टिव की विशेषता ही बताता है, मतलब कि वह लापरवाह था, क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो जो ही की विशेषता है वो क्या है, कि वो लापरवाह है। अब जो एडजेक्टिव है वो उसकी भी विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। अब जो लापरवाह की विशेषता है वो क्या है, कि वो बहुत ज्यादा है भाई, टू, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये टू जो है ये हमारी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव हमारा क्या है, केयरलेस, ठीक है। तो ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज्यादा लापरवाह था, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है बेटा। देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। जैसे मैंने कहा सी वॉज नियरली डाइड, मैंने कहा सी वॉज नियरली, लगभग के अर्थ में, सी वॉज नियरली डाइड, वो लगभग मरने ही वाली थी, ठीक है। मतलब मात्रा या उसकी अवस्था क्या बताई गई, डिग्री क्या बताई गई है, कि लगभग वो मरने ही वाली थी। तो जो बेटा डाइड है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, ये हमारा एडवर्ब बता रहा है। एडवर्ब की विशेषता क्या है, अब यहाँ पे एडवर्ब क्या होता है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो नियरली लगभग क्या थी वो, डाइड, मरने ही वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटा नियरली है ये हमारा एक एडवर्ब है, और ये डाइड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। याद रखना ये डाइड से यदि हम डेथ कर दें तो डेथ हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु, एक नाउन हो जाएगी, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो डाइड जो है ये डेथ से बना क्या, डाइड, तो डाइड हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो नियरली क्या है, ये हमारा एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, अवस्था बताता है कि वो लगभग मरने ही वाली थी। तो ये डाइड की, ये नियरली जो है ये विशेषता किसकी बता रहा है, डाइड की, मतलब कि एडजेक्टिव की बता रहा है, ठीक है। क्योंकि जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव की और वर्ब की और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर बेटा 3, मान लो जैसे हमने कहा, मान लो सी या मान लो दे वर, वो थे क्या, मान लो वेरी टायर्ड, दे वर वेरी टायर्ड, वो बहुत ही थके हुए थे, ठीक है बेटा। तो ये वेरी जो है ये हमारा एक एडवर्ब है, ठीक है। याद रखना वेरी एक एडवर्ब ऑफ मैनर में भी आता है, और जो वेरी है बेटा ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में भी आता है, डिग्री में भी आता है। तो दे वर, वो थे वेरी टायर्ड, बहुत ही थके हुए। ये टायर्ड क्या है, थकना, ये जो टायर्ड है ये हमारा एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और इसकी विशेषता जो वेरी है ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, टायर्ड, एडजेक्टिव की बता रहा है, क्या, कि दे वर, वो थे क्या, टायर्ड, थके हुए, कितने, वेरी, बहुत, वो बहुत थके हुए थे, ठीक है। तो जो नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की, वो एडजेक्टिव होता है, और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब हमारा है बेटा वेरी, ठीक है। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, टायर्ड की, क्योंकि वो थे कितने, बहुत थके हुए। तो ये हमारा जो बेटा वेरी है ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अब इसमें से हम कोई और एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। मान लो मैंने कहा, इनफ का एक ले लिया, जैसे मैंने कहा आई हैव इनफ, आई हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त है क्या, मनी, धन, ठीक है। यहाँ पे इनफ क्या है, सफिशिएंट, पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में धन है।
तो यहाँ पे ये जो इनफ है बेटा, ये क्या है, एक हमारा एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये मात्रा को दर्शाता है कि जो मेरे पास है धन, ठीक है, वो कितना है, पर्याप्त है। तो यहाँ पे बेटा जो इनफ है ये हमारा क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। एग्जांपल 5 हमने जैसे ले लिया, अब की बार फुली का ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा राम राम है फुली प्रिपेयर्ड, राम इज फुली प्रिपेयर्ड, राम पूर्णतया प्रिपेयर्ड है, ठीक है। प्रिपेयर मीन्स क्या होता है, तैयार है, किसी काम के लिए बिल्कुल रेडी है। तो राम इज फुली प्रिपेयर्ड, राम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, पूर्णतया तैयार है। तो यहाँ पे जो बेटा फुली है ये हमारा एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक क्रिया विशेषण, ठीक है बेटा। तो इसकी डेफिनेशन यही कहती है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री सो द क्वांटिटी, ये मात्रा को व्यक्त करते हैं, किसकी, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एंड एनोदर एडवर्ब, और किसी दूसरे एडवर्ब्स की भी, यहाँ पे एडवर्ब्स कर सकते हैं, दूसरे एडवर्ब्स की भी विशेषता को बताते हैं। इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, ये बेटा हमारे कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, मात्रा वाचक या अवस्थावाचक क्रिया विशेषण। इसमें टू, वेरी, इंटायरली, इनफ, ऑलमोस्ट, पार्टली, नियरली, फुली, सो, वेल, होली या फार, ठीक है। जैसे मैंने कहा इज फार फ्रॉम मी, वो मुझसे दूर है, तो फार ये क्या है, एक एडवर्ब है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज्यादा लापरवाह था, हमारा टू जो है वो एक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। सी वॉज नियरली डाइड, वो लगभग मरने ही वाली थी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, अवस्था कह सकते हैं, ये क्वांटिटी में भी आ जाएगा। दे वर वेरी टायर्ड, वो बहुत थके हुए थे, एडवर्ब है वेरी। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है, इनफ है हमारा एडवर्ब। राम इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, राम पूर्णतया प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है या फुल्ली प्रिपेयर्ड है, पूर्णतया तैयार है, ठीक है बेटा। तो जो फुल्ली है वो हमारा एडवर्ब है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री की वीडियो थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।